देखो तो, सुबह के 10 बज गए हैं और अभी तक मेरे घर की साफ सफाई तक नहीं हुई है। एक मेरी बहू है, वो आराम से लेटी हुई है अपने कमरे में। बस सुबह की एक कप चाय हमको पकड़ा दी, तब से जाकर के आराम ही कर रही है अपने कमरे में लेटकर। आने दो, आने दो मेरे बेटे को, फिर मैं इसको बताती हूँ। आज मैं इसकी ना पिटाई करवा दूँ ना, मेरा नाम भी लक्ष्मी नहीं है। हे भगवान, मेरे कमर में और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। 3-4 दिनों से माँ जी से कह रही हूँ, माँ जी मुझे किसी डॉक्टर को दिखा दीजिए, लेकिन माँ जी हैं मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार ही नहीं है। और मैंने अमित से कई बार कहा, लेकिन वो भी मुझे किसी डॉक्टर को नहीं दिखाए अभी तक। आज मेरी तबीयत इतना ज़्यादा खराब है, क्या बताऊँ। इसलिए मैं घर का काम अभी कुछ नहीं कर पाई हूँ। क्या करूँ, और अभी घर का काम नहीं हो पाएगा। माँ जी मुझे गालियाँ देना शुरू कर देंगी। अगर माँ जी मेरा इलाज करा देती तो मैं ठीक हो जाती और मैं अच्छे से घर का काम करती और जल्दी भी कर लेती। हे भगवान, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। आ, लग रहा मेरी जान ही निकल जाएगी। अरे राम हो, जाओ किसी तरह से खाना बना दो, नहीं तो अभी माँ पूरा घर सर पे उठा लेंगी। बचपन में तो मेरी माँ मर गई थी। मैंने सोचा था शादी के बाद मुझे सास के रूप में माँ मिल जाएंगे। माँ तो मिली, लेकिन वो कभी मुझको अपनी बेटी नहीं मानती। हे भगवान, रात के 9 बज गए हैं, अभी तक मेरा बेटा नहीं आया ऑफिस से। जब तक बेटी की शादी नहीं हुई थी, तब तक मैं सोचती थी कि बहुत अच्छी बहू आएगी और पूरा घर संभाल लेगी, लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि मुझे इतनी मक्कार बहू मिलेगी। उसको जो भी काम बताती हूँ, वो कोई भी काम नहीं करती है। उसका तो रोज का एक बहाना हो गया है। आज मेरा पैर दर्द हो रहा है, आज मेरा सिर दर्द हो रहा है, आज मेरी तबीयत खराब है, आज मेरा कमर दर्द हो रहा है। जब देखो तब वो बीमार रहती है, हमेशा बीमारी का बहाना किए रहती है। क्या बताऊँ, मेरा बेटा अगर मेरी बात मान लेता ना, मैं इसको अभी के अभी मायके भेज देती और अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देती। इसके यहाँ से ना तो कोई दहेज आया और ना देखने में ही सुंदर है। मैं तो सोच रही हूँ ना कि अपने बेटे की दूसरी शादी करा दूँ और वहाँ से खूब सारा दहेज भी मिलेगा और खूब सुंदर बहू भी लेके आएंगे। जिसको ऐसी माँ मिल जाए ना, उसका घर तो बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। बताओ ज़रा, भाभी इतनी अच्छी हैं, उसके बाद भी माँ उनकी कितनी बुराई करती हैं। भाभी की इतनी तबीयत खराब है, उसके बाद में भी भाभी सारा काम करती हैं घर का। और माँ को देखो, माँ कौन कहे भाभी का ध्यान देने का, उल्टा भाभी की बुराई ही करती रहती हैं। क्या बताऊँ मैं भाभी को, और क्या कहूँ मैं अपनी माँ को। एक तो मायके में भाभी की माँ नहीं है, बिना माँ की बेटी है। माँ को तो चाहिए कि भाभी को माँ के बराबर प्यार दे, लेकिन कौन कहे इनको प्यार देने की, ये तो अलग भाभी को परेशान किए रहती हैं। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है मेरी माँ। मम्मी। अरे बेटा, आ गया क्या तू? हाँ मम्मी, क्या हुआ? अभी तक भैया ऑफिस से नहीं आए क्या? नहीं बेटा, तेरा भाई तो अभी तक नहीं आया ऑफिस से। रोज तो इतने बजे तक आ जाता था ऑफिस से, आज पता नहीं कहाँ है जो इतना लेट हो रहा है। चलिए ठीक है, आते ही होंगे। अच्छा ठीक मम्मी, मैं फ्रेश होके आता हूँ तब तक। अरे बेटा, जरा अपने भाई को फोन तो लगा, देख कहाँ रह गया है, अभी तक आया नहीं है। अरे मम्मी आप भी ना, आ जाएंगे भैया। हो सकता है उनको आज ऑफिस में काम थोड़ा ज़्यादा हो गया हो, इसलिए उनको लेट हो रहा होगा। आ जाएंगे अभी ना। वो क्या है बेटा ना, वो जो तेरी भाभी है, मैं उससे एकदम परेशान हो गई हूँ। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ। क्या बताऊँ मम्मी को, हमेशा भाभी के पीछे पड़ी रहती हैं। अगर ऐसे इनकी बेटी के पीछे कोई इस तरह से हाथ धो के पड़ा रहे, तब तो इनको बड़ा दुख होगा। लेकिन भाभी भाभी को कुछ नहीं समझती हैं। मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है, क्या बताऊँ मैं। लग रहा है मुझे चक्कर आ जाएगा। मेरे तो माँ भी नहीं, किसको बताऊँ अपना दुख। दर्द की वजह से मेरा कुछ काम भी नहीं करने का मन कर रहा है, लेकिन खाना तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। अरे मम्मी, आज मुझे ऑफिस में कुछ ज़्यादा काम था, इसीलिए आने में मुझे लेट हो गया। आप तो खाना वाना खा ली होंगी ना मम्मी? अरे खाना नहीं, आग खा ली हूँ। अरे ऐसी क्या बात हो गई? इतने गुस्से में क्यों हो मम्मी? अरे गुस्सा ना करो तो करूँ क्या आखिर। एक तुम्हारी बीवी है जो घर का एक भी काम नहीं करती है, बस लेटे लेटे सारा दिन बिस्तर तोड़ती रहती है। क्या मैंने तुमको इसी दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था? मैं तुम्हारी शादी करूंगी, तुम्हारी बहू आएगी और घर में लेट के बिस्तर तोड़ेगी हो? अरे बेटा, वो तो इतना ज्यादा आलसी हो गई है
बस किसी तरह से उठ करके सुबह शाम का खाना बना देती है। सारा दिन बिस्तर पर लेटी लेटी रहती है। अरे खाना बनाना कोई काम नहीं है, उसके बाद में भी घर का बहुत सारा काम होता है, लेकिन वो एक भी काम का हाथ नहीं लगाती है। सारा दिन बस बिस्तर पर लेटी रहती है। अरे मैं तुम्हारी बीवी को पूजा करने के लिए नहीं लेके आई हूँ। अगर वो घर का काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? मैं करूंगी। और तू है, तू एक भी बार उसको बोलने को तैयार ही नहीं रहता है। अभी भी वो आराम से लेटी हुई है, उसको तो कोई मतलब ही नहीं घर के काम से। अच्छा मम्मी, आप परेशान मत होइए, अभी मैं देखता हूँ उसको, उसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ अभी मैं। अरे बेटा, मैं क्या बताऊं तुमको, तुम्हारी बेबी के घर में आने से ना मेरा तो कर्म ही फूट गया है। मैंने सोचा था तुम्हारी शादी करूंगी, घर में अच्छी बहू आएगी, दौड़ दौड़ के घर का सारा काम करेगी, लेकिन यहाँ यहाँ तो सारा उल्टा ही हो गया। बहू काम करने के बजाय सारा दिन लेट कर आराम करती रहती है। क्या बताऊं मैं उसको। मम्मी प्लीज़, प्लीज़ मम्मी आप गुस्सा मत होइए, आप चुप हो जाइए, अभी मैं बताता हूँ उसको। अब पता चलेगा मेरी बहू को, जब मेरा बेटा उसको पीटेगा ना तब मजा आएगा। मैंने अपने बेटे से आग तो लगा दी है, मेरा बेटा उसको छोड़ेगा नहीं। माँ बाप का घर छूटता है तो सास ससुर का घर मिलता है। जो प्यार माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं, वो प्यार सास ससुर कभी अपनी बहू को नहीं दे पाते। सास ससुर पता नहीं क्यों बेटी और बहू में इतना भेदभाव करते हैं। अरे मैं तो कहती हूँ जैसे अपनी बेटी होती है वैसे बहू भी तो किसी की बेटी होती है, लेकिन सास ससुर तो अपनी बेटी के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं, और बहू की तो जान लेने के लिए तैयार रहते हैं। पारुल, हाँ जी, आ गए आप ऑफिस से? क्या हुआ जी, इतने गुस्से में क्यों हैं आप? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमरे में लेटने की? अरे पूरा घर का काम पड़ा हुआ है, मेरी माँ काम देख करके परेशान है, और तुम जाकर के आराम से अपने कमरे में लेटी हो। क्या तुम घर का काम नहीं कर सकती हो? तुम आराम करने के लिए यहाँ आई हो? अरे जी काम ही तो कर रही हूँ। 3-4 दिनों से मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है। मैं आपसे कब से कह रही हूँ कि मेरे लिए दवा ला दीजिए या मुझे ले चलकर डॉक्टर को दिखा लीजिए। ना तो आपने डॉक्टर को ही दिखाया और ना ही मेरे लिए दवा लेके आई। मेरे पेट और कमर में मेरे कितना दर्द हो रहा है, मुझसे उठा तक नहीं जा रहा है, ना बैठा जा रहा है, ना ही मुझसे घर का कोई काम भी हो रहा है। फिर भी मुझसे जितना काम हो पा रहा है उतना मैं कर रही हूँ। हरामखोर, बहानेबाज कहीं की। मुझे मत मारिए जी। बस एक ही थप्पड़? अभी तो दूसरा थप्पड़ मैंने मारना भी नहीं है। नहीं जी, मत मारिए, मैं कर लूंगी घर का सारा काम, मत मारिए मुझे। ऐसे ही लातों के भूख बातों से तो मानते नहीं है। तू इतनी हरामखोर हो गई है, तुझको तो उठते बैठते दो दो चार चार थप्पड़ हमेशा चाहिए, तभी तुम घर का सारा काम कर पाओगी। मैं तो सुबह ऑफिस चला जाता हूँ, और तुम यहाँ घर में पड़े पड़े आराम करती हो। खाना खा लोगी, बस जाकर के बेड पकड़ के लेट जाओगी। माँ जी यहाँ काम देख देख कर परेशान होती रहती हैं। मैं कर लूंगी घर का सारा काम, माँ जी को कोई काम करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। मेरी और मेरी माँ के लिए खाना लेके आओ, इतनी रात हो गई है। बेचारी माँ अभी तक खाना नहीं खाई है, रात के 10 बज गए हैं। तुमको क्या फिक्र है मेरी माँ का? मेरी माँ अभी तक बताओ 10 बजे रात तक मेरी माँ खाना नहीं खाई है। माँ जी ने तो आपकी आंखों पे पट्टी बांध कर रखी है, आपको तो सिर्फ मेरी ही गलती दिखाई देती है, अपनी माँ की तो कोई गलती ही नहीं दिखाई देती है। मैं इस घर में सुबह से लेकर शाम तक बस काम ही करती रहती हूँ, उसके बाद में भी मार खाती हूँ। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो वो मेरा साथ देती, लेकिन मेरी माँ नहीं है, आखिर मेरा साथ कौन देगा? अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मैं यहाँ क्यों मार खाती? मैं चली जाती अपने मायके, लेकिन मेरे मायके में तो अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मेरी मजबूरी है आए दिन मार खाना। अब मेरी बहू को मेरे बेटे ने पीट दिया, अब 2-4 दिन इसका दिमाग सही से रहेगा। आज मेरी बेटी आने वाली थी, फोन की थी कि आज मैं आ रही हूँ, लेकिन देख रही हूँ घड़ी में 12 बज गया, अभी तक वो आई नहीं, पता नहीं कहाँ रह गई। मम्मी
तू आजा आजा आजा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी कब से। नानी नमस्ते। अरे मेरा राजा बेटा आ गया, आजा मेरा बाबू बेटा आजा, बैठ से बैठ से। अरे बेटा मैं तो सोची थी सुबह सुबह तुम लोग आ जाओगे, लेकिन तुम लोग तो आने में बहुत लेट कर दिए। अरे मम्मी जानती है ना, मैं तो सोची थी कि इनके ऑफिस जाते समय मैं भी निकल लूंगी, लेकिन ये हमको काम करने में लेट हो गया, ये निकल गए, इसलिए हमको आने में भी यहाँ लेट हुआ। बेटा तेरी भाभी की आदत बहुत खराब है, आखिर जब से तुम आई हो तब से ऐसा तो है नहीं उसको नहीं पता चला होगा, पता तो चला ही होगा, लेकिन देखो एक बार भी वो कमरे से बाहर नहीं निकली है। अरे जब से तुम आई हो चुपचाप बैठी भी तो नहीं हो, बातचीत कर रही हो, क्या उसको नहीं सुनाई दे रहा होगा? लेकिन क्या मजाल को अपने कमरे से बाहर आ जाए। पारुल, पारुल। हाँ माँ जी। अरे बहू मेरी बेटी आई है, चाय वो तो बना करके ले आओ जल्दी से। अरे बेटा तू अपनी भाभी की आदत नहीं जानती है, जब तक मैं उसको डांटूंगी नहीं ना तब तक वो एक काम भी नहीं करेगी। जब तक उसको डांटा ना जाए, जब तक उसको गाली ना दिया जाए, तब तक वो एक काम सुनने वाली थोड़ा है। अरे दीदी नमस्ते। नमस्ते भाभी नमस्ते। और बताइए कैसी हैं आप? क्या बताऊं दीदी, आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, बिना खाए पिए मेरे शरीर में और भी ज्यादा कमजोरी आ गई है। हाँ भाभी आप तो पहले से ज्यादा कमजोर हो गई हैं, आपने दवा नहीं लिया क्या? डॉक्टर को नहीं दिखाया क्या? क्या बताऊं दीदी आपको दवा की बात, आप चाय पी लीजिए, फिर मैं चलती हूँ आपके लिए खाना बना देती हूँ। अरे भाभी आप परेशान मत होइए, आपकी तबीयत नहीं ठीक है ना, आप खाना बनाने को रहने दीजिए, मैं चाय पी ले रही हूँ। अरे बेटा तो इसके लिए ज्यादा हमदर्दी मत दिखाओ, ये तेरी भाभी नहीं है, काल है काल, सबके जी के लिए काल है। कैसी बात कर रही हो माँ, ऐसी क्यों बातें कर रही हैं आप? अरे उनको तकलीफ है तभी तो कह रही हूँ। अरे बेटा तकलीफ एक और दो दिन के लिए होती है, रोज रोज के लिए थोड़ा ना होती है, इसका रोज रोज का ड्रामा बना रखी है तबीयत खराब होने का। माँ जी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं है आप चलिए मेरी जांच करवा के देख लीजिए। अरे मेरे पास इतना फालतू का पैसा नहीं है। अरे मम्मी ये क्या बात है, आप ऐसा कैसे बोल रही हो? अरे भाभी भी तो किसी की बेटी है, अगर आप इनको तकलीफ दोगी तो इनके माँ बाप को तकलीफ नहीं होगी क्या? इसीलिए मम्मी ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। अरे बेटा तू इसका सहूर ढंग नहीं जानती, ये नागिन है नागिन, अगर मेरा बस चले ना मैं आज के आज इसको छोड़ दूं और अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूं। हे भगवान, मेरी मम्मी तो भाभी से बहुत नफरत करती है। मम्मी ये बताओ, जैसे आप सास ससुर हो ऐसे सास ससुर होना चाहिए क्या? अरे एक लड़की शादी करके आती है, अपना घर परिवार माँ बाप बहन भाई सबको छोड़ करके ससुराल में आकर के सास ससुर और पति इन सब का उसको सहारा मिलता है, तो इन्हीं सब में वो अपने परिवार को भूल जाती है। लेकिन मम्मी आप तो कुछ भी समझने को नहीं तैयार हो। दीदी जी आप चाय पी लीजिए, मैं आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। ठीक भाभी कोई बात नहीं, आप चल करके खाना बनाइए और बाकी का काम आप कर लीजिए, वैसे भी मैं अभी खाना खाऊंगी नहीं। ठीक है दीदी आप चाय पी लीजिए, मैं तब तक और काम कर लेती हूँ। अब तो दीदी आ गई, तब तो 10-15 दिन रहेंगे ही और मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी ननद और नंदों की तरह नहीं है, मेरी ननद बहुत अच्छी है। अगर और ननदों की तरह मेरी ननद होती ना तो मेरा तो जीना ही मुश्किल हो जाता, पर मेरी ननद तो लाखों में एक है। अरे बेटा तू जानती नहीं अपनी भाभी को? क्या जानूं मम्मी, और क्या जानूं भाभी के बारे में? जो आप भाभी के साथ कर रही हो ना ये बहुत अच्छा नहीं कर रही हो। हाँ तो तू क्या चाहती है, मैं उस कुलक्षणी को सर पे बिठा के रखूं? मम्मी मैं नहीं कह रही हूँ आप भाभी को सर पे बिठा के रखो, लेकिन आप जितना मुझसे प्यार करते हो उतना भाभी से भी प्यार करो। जितना आप मुझे प्यार करते हो उतना भाभी को प्यार कर सकती हो ना, उनको मान सकती हो। अरे बेटा जब दोनों को उतना ही प्यार देना होता तो बहू और बेटी को बांटा क्यों गया है? वो मेरी बहू लगती है, बेटी नहीं, और तुम मेरी बेटी हो, मुझसे तो यह कभी हो ही नहीं पाएगा मैं तुम दोनों को बराबर प्यार दूं। तुमको क्या लगता है बेटा कि जितना मैं तुमको प्यार देती हूँ उतना उसको दे पाऊंगी? बिल्कुल नहीं, ये तो मुझसे कभी नहीं होगा। मैं अपनी बेटी का प्यार बहू को दे ही नहीं सकती हूँ। मेरी ननद कितनी अच्छी है, मुझसे कितना प्यार करती है, अभी तक आ करके उन्होंने चाय भी नहीं पी, लेकिन मेरी टेंशन उनको सताने लगी है। और नंदे होती हैं अपनी माँ से आग लगाती हैं भाभी के लिए, लेकिन मेरी ननद तो मेरे लिए अपनी माँ से भी लड़ गई। भगवान ने मुझे बेटी के रूप में मेरी ननद को दिया है, इसलिए हे भगवान
अगर आप कभी मुझे बेटी नहीं दोगे तो मुझे आपसे कोई दुख नहीं रहेगा, क्योंकि मेरी ननद बेटी की तरह है। दीदी जी, खाना तैयार हो गया है, यहीं लेके आऊँ क्या? हाँ भाभी, यहीं लेकर के आना। लेकिन आपको क्या हुआ है? आप इतना उदास क्यों हैं? कुछ नहीं दीदी, बस। अरे बेटा, इसकी आदत ही ऐसी है, ये रोगी है रोगी, हमेशा इसको कुछ ना कुछ लगा रहता है। इसलिए मैं तुमको मना करती हूँ, इसके पास ज्यादा ना बैठा करो, नहीं तो छुआछूत की बीमारी है, तुमको भी हो जाएगा। चुप रहिए मम्मी आप। आपको भाभी की हालत नहीं दिखाई देती है? सिर्फ छुआछूत की बीमारी, आखिर क्या हुआ है इनको? कभी पता किया आप? देखो इनका पहले कितनी ठीक ठाक थी, अब देखो इनका शरीर कितना कमजोर होता चला जा रहा है। अरे दीदी रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ, अब आप मेरी चिंता मत करिए। सुन लिया बेटा तुमने? सुन लिया इसकी जबान? जब वो खुद कह रही है कि मैं ठीक हूँ तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? तो क्या करूँ माँ जी, मैं कहते कहते थक गई हूँ, लेकिन आप लोग मेरा इलाज नहीं करवा रहे हो। अरे तुमको हुआ ही क्या है? कुछ भी तो नहीं हुआ है, सिर्फ तुम मेरा पैसा बर्बाद करना चाह रही हो। एक बात आप सुन लीजिए मम्मी जी, अगर आप भाभी का इतना अपमान करोगे तो मैं कभी आपके घर नहीं आऊंगी। अरे बेटा, तू मेरी सुनती ही कहाँ है? जब से तेरी भाभी इस घर में आ गई है ना, तब से बस तू उसी का पक्ष लिए खड़ी रहती है। क्यों ना लूं भाभी का पक्ष? एक दिन तो आप दुनिया से चली जाओगी, उसके बाद कौन रहेगा मेरे मायके में? मेरे भाई और भाभी ही तो रहेंगे। मैं अगर इनको ना प्यार करूं आपके रहने पर, तो आपके ना रहने पर क्या भाई भाभी हमको प्यार करेंगे? हाँ, तो एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, तुम पक्ष लो, लेकिन अपने भाई का, भाभी का पक्ष मत लो। पता नहीं इस कुलक्षणी ने क्या जादू कर दिया है मेरी बेटी के ऊपर, जो मेरी बेटी को मैं तो दिखाई ही नहीं देती हूँ, बस इसको अपनी भाभी ही दिखाई देती है। भाभी, आप जाइए, खाना यहीं लेकर के आइए हम लोगों का। जी दीदी। दीदी खाना। अरे भाभी, एक तो आपकी तबीयत भी नहीं ठीक है और ऊपर से आपने इतने सारे खाने बना दिए हैं, क्यों परेशान होने लगे? अरे दीदी, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, अक्सर तो बनता रहता है। बताओ, ये खाना बनाई है कि जहर बनाई है? एक भी स्वाद नहीं है, न तेल इसमें पता चल रहा है, न मिर्चा पता चल रहा है, न मसाला पता चल रहा है। रुकिए मम्मी, मैं खाकर बताती हूँ। मम्मी, आप इतना झूठ क्यों बोल रही हो? कितना अच्छा खाना बनाई है भाभी ने। कहाँ कुछ कम है? नमक कहाँ कम है? तेल मसाला कहाँ कम है? अरे बेटा, तू अपनी भाभी की गलतियाँ छिपा रही हो, मैं खूब अच्छी तरह से जानती हूँ। ये ले, इस खाने को ले जाओ, मैं नहीं खाने वाली। ऐसा घटिया खाना लाके बना के रखती है। दीदी सच में खाना खराब बना है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। दीदी खाना इतना ज्यादा खराब बना है? नहीं भाभी, खाना बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन मेरे ये नहीं समझ में आ रहा आप किस मिट्टी से बनी हुई है। मेरी मम्मी आपके ऊपर इतना अत्याचार कर रही है और आप कैसे बर्दाश्त कर लेती है मेरी मम्मी के अत्याचारों का? दीदी, आप तो जानती हैं ना, मेरी माँ बचपन से ही मर गई थी और शादी के बाद मैंने सासू माँ को अपनी माँ माना है। वो मेरी माँ है और मुझे कुछ भी कहती है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने उनको अपनी माँ माना है। बस मैं यही सोचती हूँ कि मैं बिना माँ की थी, मुझे यहाँ पर आकर के माँ मिल गई। भाभी, भाभी, मैं अपनी माँ की बेटी हूँ, लेकिन मेरी माँ जितना जुर्म और अत्याचार आपके ऊपर करती है ना, अगर मेरे ऊपर ये इतना करती तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैं तो ये मानती हूँ कि आप कितनी अच्छी हो, जो कि मेरी माँ के इतना अत्याचार करने पर भी आप सह रही हो। भाभी, आप सच में बहुत अच्छी हो और इतनी सच्ची हो, उसके बाद भी मेरी माँ आपकी कितनी बेइज्जती करती रहती है, लेकिन तब भी आप कुछ बोलती नहीं हो उनके सामने। भाभी, आज मुझे अपनी माँ की सच्चाई का पता चल गया कि तुम मेरी माँ को अपनी सास नहीं अपनी माँ समझती हो, और मेरी माँ की समझ में ही कुछ नहीं आ रहा है। पता नहीं इसको क्या हो गया है। दीदी प्लीज, प्लीज दीदी, आप रोइए मत, आप चुप हो जाइए। दीदी, मैं तो यही कहूँगी ना, भगवान आप जैसे ननद सबको दे। अरे बेटा, तुम्हारी बहन को यहाँ आए आज 15 दिन हो गए और दामाद जी का फोन भी आया था, वो कह रहे थे कि सलोनी को वहाँ से भेज दो, क्योंकि यहाँ पर खाना पीना बनाने में दिक्कत हो रही है। तो बेटा, मैं ये कह रही थी ना कि सलोनी की विदाई में जो देना हो ला के रख दे, ताकि जब वो जाए तो हम उसको दे दें। हाँ ठीक है माँ, बता दो क्या चाहिए, मैं वो ला करके रख देता हूँ।
एक अच्छी सी साड़ी सलोनी के लिए लेते आओ और एक नाती के लिए पैंट शर्ट लेते आओ। बाकी फल और मिठाइयाँ तुम्हें तो मैं यहीं पास से ले लूँगी, और जाते समय उसके हाथ पे रखने के लिए कुछ पैसा भी दे दो। ठीक है माँ, फिर मैं मार्केट चला जाता हूँ, एक बढ़िया सी साड़ी ला देता हूँ और चिंटू के लिए कपड़े ला देता हूँ। अरे भैया आप आ गए ऑफिस से। हाँ सलोनी, मैं आ गया। और बताओ। भैया मैं आपका शाम से ही इंतजार कर रही हूँ। मैं सोच रही थी कि आप और मम्मी दोनों एक साथ रहो, तो फिर मैं कुछ बातें करूँ आपसे। ऐसी क्या बात करनी है बेटा तुझको हमसे, और वो भी दोनों को एक साथ बैठा करके। क्या बात करनी है सलोनी, बताओ तुम। भैया आप दोनों मिल करके भाभी के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हैं। अरे बेटा तुम मेरी तरफ हो या अपनी भाभी की तरफ हो? उसके अंदर तुझको कौन सी इतनी अच्छाई दिख गई जो तुम हमेशा भाभी भाभी लगाए हो, और कोई कमी ही नहीं दिखती तुमको अपनी भाभी में? मम्मी मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ, भाभी साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी। आपको पता है मम्मी, भाभी बिना माँ की बच्ची है। मम्मी आप उसको माँ की ममता अगर नहीं दे सकती हो तो कम से कम उसके ऊपर इतना अत्याचार तो मत करो। सलोनी, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी माँ कितना प्यार करती है तुम्हारी भाभी को, लेकिन तुम्हारी भाभी वही है ड्रामेबाज। आए दिन एक ड्रामा किए रहती है। मुझको आज ये हुआ है, आज वो हुआ है, आज हमको बुखार है, आज हमको पेट दर्द हो रहा है, आज हमारा कमर दर्द हो रहा है। रोज एक न एक नौटंकी लगाए रहती है। हाँ तो भैया एक बात आप भी कान खोल करके सुन लीजिए, भाभी बीमार है, लेकिन आप भी उनके ऊपर थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। भाभी कितने दिनों से बीमार है, धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होता चला जा रहा है, लेकिन आप दोनों कभी भी उनका ध्यान नहीं दिए हैं। आज सुबह से मैं भाभी को हॉस्पिटल लेकर के गई थी। ये क्या कर रही हो बेटा, तुम उसको हॉस्पिटल लेकर के गई थी, लेकिन क्यों लेकर के गई थी? क्यों ना लेकर के जाऊं, वो भी इस घर की बहू है, हमसे ज्यादा उनका इस घर पर अधिकार है। और मैं लेकर के भाभी को गई तो भाभी डॉक्टर भाभी को देखते ही बताया कि इनको टाइफाइड हो गया है, इनके शरीर में खून नहीं है, खून की बहुत कमी हो गई है, और इनको दिमाग में टेंशन हो रखी है। डॉक्टर ने कहा कि इनका ध्यान रखो और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि इनको किसी भी प्रकार की टेंशन मत दो, नहीं तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है। सलोनी, तुम ये क्या कह रही हो? क्या सचमुच पारुल की तबीयत खराब हाँ भैया भाभी की तबीयत सचमुच खराब है। भैया मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, और मम्मी आपसे भी हाथ जोड़ करके कहती हूँ कि मेरी भाभी पर इतना अत्याचार मत करिए, इतना उनको दुख मत दीजिए, क्योंकि भाभी मेरी इस घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी है माँ। जितना प्यार आप मुझसे करती हो उससे कहीं ज्यादा भाभी मुझे प्यार करती है। इसलिए मम्मी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी भाभी को कोई भी दुख मत दीजिए। पता नहीं इसको लक्ष्मी ने क्या कौन सा जादू मेरी बेटी पर चला दिया है, इसको माँ दिखाई ही नहीं देती है, बस वही भाभी ही दिखती है। मम्मी आप मुझे एक बात ये बताइए, अगर मेरी सास मुझे मारती होती, हरदम मेरा मजाक उड़ाती होती, और आपके दामाद मेरी मम्मी की बात मानते और अपनी मम्मी के कहने पर मुझे मारते, तो आपको कैसा लगता? अगर मेरे ससुराल में मेरे ऊपर अत्याचार होता, लोग मुझे परेशान करते, वो लोग मुझे दुख देते, तो आपको कैसा लगता? मेरी बेटी बात तो सही कह रही है, अगर मेरी बेटी को ससुराल में सताया जाता, मारा जाता, पीटा जाता तो मुझे तो बहुत दुख होता है। है? देख सलोनी, तू मेरी बहन है। अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने हाथ उठा दिया ना, मैं उसका हाथ तोड़कर ना उसके हाथ में रख दूं, तुम्हारा भाई भी नहीं। तुम्हारे ऊपर कोई आंख दिखाए ना, मैं उसकी आंखें निकाल सकता हूँ। हाँ बेटा और क्या, ससुराल वालों की इतनी हिम्मत, वो तुम्हें मारेंगे पीटेंगे तुम्हें घर से निकालेंगे। अरे मैंने उनको इतना दहेज दिया है, अगर तुम्हारे ससुराल वालों कभी तुम्हारे ऊपर अत्याचार किए, तुमको मारे पीटे, तो हम लोग उनको छोड़ेंगे नहीं, हम लोग उनका हाथ पैर काट के रख देंगे, बता दे रहे हैं। अच्छा मामी, अगर अपनी बेटी के ऊपर बात आई तो आप उनके हाथ पैर काट के रख देंगे, आप उनको जेल करवा देंगे, और जो आप भाभी को सता रही हैं मम्मी, वो अगर आज भाभी के माँ बाप जिंदा होते तो क्या वो आप लोगों को छोड़ते जितना आप लोग उनके ऊपर अत्याचार कर रही हैं? बेटा तुम शायद ठीक कह रही हो, मैंने अपने बहू के ऊपर शायद कुछ ज्यादा ही अत्याचार कर दिया। मम्मी आपने भाभी के ऊपर थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा अत्याचार किया है। हाँ सलोनी, तुम सही कह रही हो। हमने भी तुम्हारी भाभी के ऊपर बहुत अत्याचार किया है, लेकिन बहन,
तुमने आज मेरे आँख की बंधी पट्टी खोल दिया है। अगर मेरे भी सास ससुर होते तो उनको आज कितना दुख होता। हम लोग उनकी बेटी के ऊपर कितना अत्याचार कर रहे हैं। आज मेरे सास ससुर जिंदा होते तो हम लोग उनकी बेटी के ऊपर इतना अत्याचार करते तो उनके दिल पर क्या गुजरती। आज तुमने मेरे आंखों से पर्दा हटा दिया है। मैं जो भी कर रहा था बहुत गलत कर रहा था सलोनी। तुमने हमको सही समझाया। अगर तुम्हारे ऊपर इतना दुख होता तो हम लोगों को कितना तकलीफ होती। ऐसे ही हम किसी और के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। आज मुझे समझ में आ गया है। हम लोग पारुल के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हैं। उसको कितना दुख होता होगा, कितनी दुखी हो रहती होगी वो हम लोगों के अत्याचारों से। हाँ भैया, ये तो अच्छी बात है कि आप समझ गए, लेकिन मम्मी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरी भाभी को कभी दुख मत दीजिएगा। क्योंकि मम्मी कल मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। दीदी, दीदी, सुन लीजिए मम्मी, अगर भाभी हमको थोड़ी देर नहीं देखती है तो मुझे बुलाना शुरू कर देती है। आ रही हूँ भाभी। बेटा, हम लोग जो कर रहे थे ना, बहुत गलत कर रहे थे। ऐसे किसी की बेटी को सताना नहीं चाहिए। बेटा, आज मुझे भी एहसास हुआ, मैंने अपनी बहू को बहुत परेशान किया, बहुत अत्याचार किया उसके ऊपर। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं। किसी की बहन बेटी को हमको इतना नहीं सताना चाहिए। आखिर वो अपना घर द्वार, अपने माँ बाप सब कुछ छोड़ करके तो किसके सहारे पर यहाँ आती है। हम ही लोगों के सहारे पर तो वो आती है। इसलिए अगर उनको कष्ट दिया जाएगा तो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। मम्मी, मम्मी, आज तक मैंने पारुल के ऊपर को जितना परेशान किया, उसके ऊपर इतना अत्याचार किया, जितना उसको मारा पीटा है ना, आज के बाद मैं उसको उतना ही प्यार दूंगा, उससे भी ज़्यादा प्यार दूंगा, ताकि उसकी आंखों के आगे कभी आंसू ना आए। मम्मी, हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, तू सही कह रहा है मेरा बेटा। आज से बहू मेरी बेटी है। आज से मैं अपनी बहू को अपने पलकों पे बिठा के रखूंगी, अपनी बेटी के बराबर उसको मान सम्मान प्यार दूंगी। क्या बात है भाभी, आप थोड़ी देर हमको नहीं देखती हो तो परेशान हो जाती हो। तो बताओ, कल जब मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी तो फिर आप कैसे रहोगी? दीदी, कल आप ससुराल चली जाओगी, मैं कैसे रहूंगी वो मेरा दिल जानता है। अच्छा भाभी, ये सब छोड़ो, ये बताओ आपने हमें को क्यों बुलाया? दीदी, ये देखिए साड़ी, ये मेरी मनपसंद साड़ी है। हाँ भाभी, साड़ी तो बहुत अच्छी है। दीदी, ये मेरी फेवरेट साड़ी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये साड़ी आपको दे दूँ। नहीं भाभी, ये साड़ी मैं नहीं लूंगी। ये साड़ी आपकी फेवरेट है ना? अरे हाँ दीदी, इसीलिए तो मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि ये साड़ी मेरी फेवरेट है। तो मैं इसको कितने दिनों से रखी थी, मैं सोच रही थी कि जब आप आओगी तो मैं इसको आपको दूंगी। दीदी, अपनी भाभी की बात मानिए और ले लीजिए इस साड़ी को। नहीं भाभी, ये आप पहनिए, ये आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये साड़ी आपकी फेवरेट है। दीदी, आप एक बात बताइए, आप मुझसे प्यार करती हो कि नहीं? अरे भाभी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं अपनी भाभी को जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। तो दीदी, अगर आप मुझे इतना ज्यादा प्यार करती हो तो ये साड़ी मैं आपको दे रही हूँ, आप इसको ले लीजिए। अगर आप इसको नहीं लेंगे तो मैं ये समझूंगी कि आप मुझे नहीं प्यार कर रही हो। अच्छा भाभी, लाइए लाइए, ले लेती हूँ साड़ी। आप भी ना एकदम जिद पे आ जाती हैं। साड़ी मैं आपसे इसलिए ले रही हूँ ना कि मैं सच में आपको बहुत प्यार करती हूँ। मेरी बहू कितनी अच्छी है, लेकिन मैं ही नहीं समझ पाई अपनी बहू को। लेकिन आज मेरी बेटी ने मेरी आँख खोल दी। सच में मेरी बहू बहू नहीं, लक्ष्मी है। लक्ष्मी, मेरी बहू तो बेटी को मुझसे भी ज़्यादा प्यार करती है। इतना लेना देना भी करती रहती है। बताओ, सास ससुर के रहते कौन सी भाभी ऐसी है जो अपनी फेवरेट साड़ी अपनी ननद को दे देंगी? जाओ बेटे, आज से मेरा घर सूना हो जाएगा। अरे मम्मी, क्यों सूना हो जाएगा आपका घर? आपको तो बेटी जैसी बहू मिल गई है, और भाभी के रहने से तो आपका घर और भी ज्यादा भरा रहता है। मम्मी, भाभी तो मुझसे ज्यादा आपकी देखभाल करती हैं। फिर मम्मी, आपको कैसी टेंशन है भाभी के रहते हुए? मम्मी, मैं जा रही हूँ, लेकिन आप रोइएगा मत। और मम्मी, आप जैसे मुझे प्यार करती हो ना, वैसे ही प्यार भाभी को करिएगा, उनको अपनी बेटी समझिएगा मम्मी, बस। हाँ बेटा, अब मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया है। ठीक मम्मी, लेकिन अब से
जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब आप और भैया दोनों लोग कभी भी भाभी को दुख मत दीजिएगा। आप दोनों को समझा के जा रही हूँ, जैसे आप लोग मुझको प्यार करते हैं ठीक उसी तरह से भाभी को भी प्यार करिएगा। मम्मी, अगर मैंने कभी भी ये सुन लिया कि भैया ने भाभी को कुछ कहा या आपने भाभी को दोबारा कुछ कहा, तो इतना समझ लेना कि मैं कभी वापस लौट करके इस घर में नहीं आऊंगी। अरे बेटा, तू चिंता मत कर। अब जितना प्यार मैं तुमको करती हूँ उतना प्यार अब मैं अपनी बहू को भी करूँगी। आज से, अब से मैं अपनी बेटी और बहू में कोई भी फर्क नहीं रखूंगी। और एक चीज जान ले बेटा, जितना प्यार आज तक मैंने अपनी बहू को नहीं किया है, जितना अत्याचार किया है, अब कहीं उससे भी ज्यादा प्यार मैं अपनी बहू को करूंगी। चलो ठीक है मम्मी, कोई बात नहीं। कहावत है ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाता है तो उसको भूला भूला नहीं कहते हैं। आपको और भैया को अपनी गलती का पछतावा हो गया है, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई खुशी नहीं है। अब मैं अपने ससुराल में एकदम खुशी खुशी से जा रही हूँ मम्मी, और आप भी भाभी का ख्याल रखिएगा। अरे सलोनी, अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो जल्दी करो, लेट हो रहा है, हमको और भी कहीं जाना है। जाओ बेटा जाओ, दामाद जी को लेट हो रहा है। दीदी, अपना ख्याल रखिए और बेटे का भी ख्याल रखिएगा। हाँ भाभी, क्यों नहीं रखूंगी। दीदी, भले ही मेरी बेटी नहीं, लेकिन आप मेरी ननद बेटी के ही बराबर हो, लेकिन फिर भी आपकी विदाई करते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मेरा कोई खजाना चोरी हो रहा हो। दीदी फिर आइएगा जल्दी से। भाभी आऊंगी, आप परेशान मत होइए, आप आराम से रहिएगा। और जो दवा डॉक्टर दिए उसको आराम टाइम टू टाइम लेती रहिएगा, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। हाँ, अब मैं चल रही हूँ। बहू, आज से जो गलती मुझसे हो गई हो उसे मुझे माफ कर दे बहू। मम्मी, आप गलती माफी मांग कर मुझे शर्मिंदा मत करिए। आपकी बातों का मैं कोई ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि आप मेरी माँ हो। मेरे माँ तो थी नहीं, आप ही जो कुछ थी मेरी थी, इसलिए मैं कभी आपकी बातों का मलाल नहीं की। बहू, आज से मैं तेरी माँ समान नहीं, मैं सच में तुम्हारी माँ हूँ और तू मेरी बेटी।